गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम अनिल कुमार है। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल साहूकार एग्री इंस्टीट्यूट पर। जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं वो तुरंत जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर ले, ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन तथा इम्पोर्टेंट क्लासें तुम्हारे जल्द से जल्द तुम्हारे पास पहुंच जाए। तो चलिए, जो हमने सिलेबस डिस्कस किया था उसके बाद में सिलेबस के अकॉर्डिंग पहला चैप्टर जो मैट्रिक्स है, जो आयु है, उसमें हमने प्रकार पढ़ लिए थे। मैट्रिक्स क्या होता है वो पढ़ लिया था, और मैट्रिक्स को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं और गुणा कैसे करते हैं, ये तीनों चीजें हमने मैट्रिक्स आयु के अंदर पढ़ ली थी। उसके आगे का पोर्शन अब हम पढ़ेंगे। देखो, मैट्रिक्स, उसको हिंदी में बोलते हैं आयु। ठीक है, अब देखो, मैट्रिक्स में हमने क्या पढ़ लिया था? मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, और इसके दो होमवर्क भी दिए थे मैंने आपको। अब इन्हीं के अंदर, इसी चीज के अंदर हम आगे बढ़ेंगे कि भाई अगर तुम्हारे जो एग्रीकल्चर वाले कम्युनिटी है वो इस टाइप का क्वेश्चन बना दे सिद्ध करने वाला का, तो कैसे करेंगे? जैसे तुम्हें एक मैट्रिक्स दे देंगे, ये की 3 2 1 7 3 4 1 0 0, ये मान लो 3 क्रॉस 3 की तुम्हें क्या दे दी? मैट्रिक्स। 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स दे देंगे और तुम्हें ये बोलेंगे कि इसका क्या निकालो? ए का स्क्वायर निकालो। क्या निकालो? ए स्क्वायर निकालो। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ए स्क्वायर का मतलब होता है इसको दो बार गुणा करना। जो ये मैट्रिक्स है उसको दो बार गुणा करना, मल्टीप्लाई करना। अब मैट्रिक्स हमारे पास एक है, ये कि ये मैट्रिक्स गुणा होगी वापिस। तो देखो, ये मैट्रिक्स इधर लिख दिया मैंने, ये मैट्रिक्स 3 7 1 2 3 0 1 4 और 0, इस मैट्रिक्स को गुणा करना है हमें। ये कितनी कोटि की है? 3 क्रॉस 3 की कोटि की मैट्रिक्स है। इसको गुणा करना है एक मैट्रिक्स ए स्क्वायर, मतलब सेम मैट्रिक्स से करना है। 3 7 1 2 3 0 और 1 4 0 के साथ हमें इसको क्या करना है? गुणा करना है। अब देखो, मैंने तुम्हें पिछली क्लास में बताया था, पहली मैट्रिक्स का स्तंभ और दूसरी मैट्रिक्स का पंक्ति अगर ये दोनों बराबर है तब हम कोई भी मैट्रिक्स को गुणा कर पाएंगे, वरना गुणा नहीं होगा। कोटि का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखो, इसका क्या स्तंभ, इसकी क्या पंक्ति? भाई इसमें भी 3 है कोई स्तंभ और इसमें भी पंक्तियां 3 है, दोनों बराबर है। तब मतलब कितने बाई कितने की मैट्रिक्स बनेगी? 3 बाई 3 की मैट्रिक्स बनेगी। तो देखो, ए स्क्वायर लिखेंगे भाई, जो हम लिखेंगे वो ए स्क्वायर ही लिखेंगे। ए स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो गया 3 बाई 3 की मैट्रिक्स बनेगी। देखो, ये पीछे वाला 3 बचा है, इधर वाला 3 बचा है, उसको 3 बाई 3 की हमारे पास क्या बनेगी? एक मैट्रिक्स अवयव बनेगी। अब देखो, हमने कल किया उसी प्रकार ये सब करेंगे। देखो, इसकी पंक्ति है ना, पंक्ति, पहली मैट्रिक्स की पंक्ति, ये एक बार मल्टीप्लाई होगी, गुणा होगी इसके साथ, फिर दूसरी बार यही पंक्ति इसके साथ गुणा होगी, फिर वापस यही पंक्ति और तीसरा स्तंभ है उसके साथ गुणा होगी। तो देखो, इस 3 को किसके साथ गुणा करेंगे? इसकी स्तंभ के पहले पहले जो पहला स्तंभ है उसके साथ गुणा करेंगे। तो 3 × 3 कितना हो गया? 9। 2 × 7 कितना हो गया? 14। 1 × 1 कितना हो गया? 1। ये पहली होगी। अब यही की यही पंक्ति इसके साथ गुणा होगी। तो देखो, 3 × 2 कितना हो गया? 6। 2 × 3 कितना हो गया? 6। 1 × 0 कितना हो गया? 0। 1 × 0 0 हो गया। अब यही पंक्ति इसके साथ गुणा होगी। तो देखो, 3 × 1 कितना हो गया? 3। 2 × 4 कितना हो गया? 8। और 1 × 0 कितना हो गया? 0। ऐसे समझ में? अब देखो, जो ये दूसरी पंक्ति है, ये पहली अवयव की दूसरी पंक्ति हर एक कॉलम के साथ गुणा होगी, क्योंकि हमें 3 नंबर चाहिए। तो देखो, पहली ये दूसरी पंक्ति एक बार इसके साथ में गुणा होगी तो हमारा दूसरी पंक्ति का पहला नंबर आ जाएगा। ये दूसरी पंक्ति दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई गुणा होगी तो हमें हमारे पास ये दूसरा नंबर आ जाएगा। ये दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ के साथ गुणा होगी तो हमारे पास तीसरा नंबर आ जाएगा। अब देखो, दूसरी पंक्ति को इसके साथ गुणा करो, 7 3 7 3 21,
अब देखो इस 3 को गुणा करो इसके साथ, 7 3 21। अब इस 4 को 1 के साथ गुणा करो, 4 + 1 4 × 1 4 हो गया। अब देखो दूसरी पंक्ति इसके साथ गुणा होगी, 7 दूनी 14 प्लस प्लस 3 तिया 9 और 4 को 0 के साथ गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। अब देखो 7 को 1 के साथ गुणा करेंगे तो 7 प्लस का साइन प्लस का साइन, 3 को 4 के साथ गुणा किया तो 12 12 लिख दिया, 4 को 0 के साथ गुणा करेंगे तो 0, ये 0 लिख दिया। अब देखो वापस ये वाली पंक्ति इन तीनों स्तंभों के साथ गुणा होगी। देखो 1 गुणा 3 कितना हो गया 3, 0 गुणा 7 0, 0 गुणा 1 0। अब देखो यही पंक्ति अब इनके साथ गुणा होगी, 1 × 2 कितना हो गया 2, 0 गुणा 3 कितना हो गया 0, 0 गुणा 0 कितना हो गया 0। अब देखो यही पंक्ति इस वाले स्तंभ के साथ गुणा होगी, 1 × 1 कितना हो गया 1 प्लस 0 × 4 कितना हो गया 0, 0 × 0 कितना हो गया 0। ये हमारी मैट्रिक्स हो गई तैयार। अब इसको करेंगे कैसे, सिंपली इन सब नंबर्स को प्लस कर लेंगे। तो देखो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इक्वल्स टू, ये देखो 14 और 1 कितना हो गया 15, 15 और 9 कितना हो गया 15 और 9 हो गया हमारे 24, 6 और 6 कितना हो गया 12 और 8 और 3 कितना हो गया 11। अब देखो 21 और 21 कितना हो गया 42, 42 और 4 कितना हो गया 42 और 4 हो गया 46। अब 14 और 9 कितना हो गया 14 और 9 हो गया 23। 7 और 12 कितना हो गया 7 और 12 हो गया 19 19 हो गया। ये देखो 0 डबल 0 के साथ 3 प्लस करेंगे तो 3 ही आएगा, डबल 0 के साथ 2 प्लस करेंगे तो 2 ही आएगा और इधर आएगा 1। ये हमारे 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स होगी तैयार। ये निकल गया हमारा ए स्क्वायर। ऐसे निकालते हैं हम ए स्क्वायर। आया समझ में। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब इधर देखना, एक तुम्हारा टॉपिक है ये वाला। मान लो एक मैट्रिक्स दे दी मैंने 3 क्रॉस 3 की, कितने क्रॉस क्रॉस की 3 क्रॉस 3 की। मान लो इसके अंदर जो अयु है एलिमेंट्स है वो है 1 2 3 7 8 9 और 4 6 3। मान लो ये क्या है अवयव है, और मान लो इसके अवयव के बाहर एक क्या है कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब एक नंबर है। मान लिया यहाँ पे क्या है 7 है, एक नंबर है भाई 7 है। तो हमेशा याद रखना ये जो बाहर वाला नंबर है वो इसको सोल्व करने का एक ही तरीका है, इन सारे नंबर को इस 7 को क्या कर दो गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो करो, मान लिया इस मैट्रिक्स अवयव का नाम है ए, तो ए इक्वल्स टू इस 7 को गुणा करो ए के साथ तो कितना हो गया 7, इस 7 को 2 के साथ गुणा करो 14, इस 7 को 3 के साथ गुणा करो 21, इस 7 को 7 से गुणा करो 49, इस 7 को 8 से गुणा करो 56, इस 7 को 9 के साथ गुणा करो 63, इस 7 को 4 से करेंगे तो 28, इस 7 को 6 से करेंगे तो 42 और इस 7 को 3 के साथ गुणा करेंगे तो 21। ये हमारा क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा 3 बाई क्रॉस 3। इस प्रकार अगर किसी मैट्रिक्स के बाद कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा वो नंबर क्या करेगा इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी नंबर है उन सभी नंबर से गुणा होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। अब देखो तुम्हें एक अगर मैं सिद्ध करने का क्वेश्चन दे दूं, देखो इस टाइप का क्वेश्चन दे दूं कि भाई ये मैट्रिक्स है, ठीक है, एक मैट्रिक्स है, कितनी बाई कितने की है 2 बाई 2 की, 2 4 3 2। एक भाई मैट्रिक्स है 2 बाई 2 की है, 2 बाई 2 की है, 2 ही पंक्तियां 2 ही कॉलम है। तो हमें तुम्हारे एग्जामिनर जो एग्रीकल्चर वाली कम्युनिटी है वो ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि सिद्ध करो, या सिद्ध मतलब इसकी वैल्यू निकालो। किसकी वैल्यू निकालो, ए क्यूब, मान लो ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 6a प्लस 10 प्लस मान लो 3a माइनस
-2i, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालो, अगर तुम्हारे एग्जामिनर ने बोल दिया इसकी वैल्यू निकालो, तो देखो ए क्यूब की हम वैल्यू निकाल देंगे उस मल्टीप्लाई से, ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल देंगे, ए की वैल्यू तो ये रही, लेकिन आई का मतलब क्या है यहाँ पर, आई का मतलब है यूनिट मैट्रिक्स, इकाई अवयव। देखो इकाई अवयव हमें किसका बनाना है, 2/2 का, तो कैसे बनेगा, ये बनेगा 1 1 0 0, इसको बोलते हैं इकाई अवयव। मैंने तुम्हें जब इस अवयव मैट्रिक्स के प्रकार पढ़ाए थे उसी टाइम मैंने बताया था जो इकाई अवयव किसे कहते हैं, जिसका विकर्ण विकर्ण एक एक हो और बाकी जो भी एलिमेंट्स हो, जितने भी एलिमेंट्स हो वो क्या हो, जीरो हो, उसको हम क्या बोलेंगे, इकाई मैट्रिक्स बोलेंगे। तो देखो इस आई के जगह अगर मैं ये आई है, आई बराबर ये होता है, ठीक है। अब देखो इधर क्या दिया हुआ है 2i, इसको क्या बनाना है, हमें 2i बनाना है। तो देखो 2i कैसे बनाएंगे, अभी तुम्हें मैं पीछे बताया था, ये 2i बनाना है तो इस सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 0 0 2, यह निकल गई हमारी 2i की वैल्यू। अब क्या निकालेंगे, ए क्यूब की वैल्यू निकालेंगे, ए स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, फिर ए की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, फिर 2i की वैल्यू निकालकर इन सबको सोल्व करेंगे, जो हमारा उत्तर आएगा वही सही उत्तर माना जाएगा। वही अगर ये मान लो इस टाइप का क्वेश्चन 6 नंबर का दे दिया, 5 नंबर का दे दिया, तो किस टाइप से करेंगे, इस टाइप से करेंगे। अब देखो इधर क्या है, ए क्यूब है, ठीक है, इधर क्या है, ए क्यूब। पहले ए क्यूब निकालने से पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ये दिया हुआ ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ए को गुणा करो, ए को गुणा करो वो भी 2 बार, ए को गुणा करो, ये जो मैट्रिक्स है अवयव है उसको 2 बार गुणा करो। तो देखो मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, 2 3 4 और 2, और मैट्रिक्स फिर भी ए वाली कितनी है, 2 3 4, छोटा करके बताता हूँ मैं, तो एक मिनट देखो, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2 3 4 2, इसको गुणा करना है हमें, 2 3 4 4 2 के साथ। अब कैसे करेंगे, इसकी पंक्ति एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, इसकी पंक्ति एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। तो देखो फिर करेंगे ए स्क्वायर इक्वल्स टू, ये होता है सही करने का तरीका, जितने स्टेप में करोगे पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे तुम्हें। तो देखो इसकी पंक्ति एक बार इसके साथ गुणा होगी, तो 2 गुणी 2 कितना हो गया 4, 4 गुणी 3 कितना हो गया 12। अब यही पंक्ति एक बार इसके साथ गुणा होगी, 2 गुणी 4 कितना हो गया 8, 4 गुणी 2 कितना हो गया 8। अब देखो इस पंक्ति का काम पूरा हो गया, अब लेंगे दूसरी पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति एक बार इस स्तंभ के साथ गुणा होगी, ये दूसरी पंक्ति एक बार इस स्तंभ के साथ गुणा होगी, ठीक है। अब देखो करो, 3 गुणी 2 कितना हो गया 6, 2 गुणी 3 कितना हो गया 6 6। अब देखो 3 गुणी 2 3 गुणी 4 कितना हो गया 12, 2 गुणी 2 कितना हो गया 4। तो देखो ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या आ गई हमारी, इधर देखो, इसको प्लस करो, 12 और 4 कितना हो गया 16, और 8 और 8 कितना हो गया 16, 6 और 6 कितना हो गया 12, और 12 और 4 कितना हो गया 16। ये हमारी ए स्क्वायर की मैट्रिक्स हो गई तैयार। अब देखो हमें क्या निकालना है, पहले ए क्यूब की मैट्रिक्स निकालनी है। ए स्क्वायर की मैट्रिक्स तो हमने निकाल ली, देखो ए क्यूब का मतलब क्या हो गया, ए क्यूब का मतलब होता है ए गुणा, 3 बार गुणा कर दो ए को, ए गुणा ए गुणा ए गुणा, ठीक है। अब देखो इसको और क्या लिख सकते हैं, ए गुणा, अब ए गुणा ए को क्या लिख सकते हैं हम, ए का स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते भाई, ए गुणा ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, इस ए स्क्वायर का मतलब, इस ए स्क्वायर का मतलब हो गया ए गुणा ए, तो यही ए गुणा ए को मैं ए स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ए स्क्वायर यहाँ पर लिख दिया, और ये यहाँ पर रहा, मतलब ए स्क्वायर की हमने वैल्यू तो ये निकाल ली। अब इस ए स्क्वायर को अगर मैं गुणा कर दूं किसके साथ, इस ए मैट्रिक्स के साथ, तो हमारा क्या निकल जाएगा, ए क्यूब निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो देखो इस ए को गुणा करेंगे, ये रहा, देखो 2 3 4 2, ये कितने बाय कितने की, 2 क्रॉस 2 कोटि 2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2 कोटि 2 की मैट्रिक्स है। अब देखो इसकी पंक्ति नहीं, इसका कॉलम इसका स्तंभ और इसकी पंक्ति दोनों बराबर है, मतलब गुणा तो हो जाएगा। अब देखो इसको गुणा करेंगे, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है 16 12 और 16 और 16, इसको क्या करना है, गुणा करना है। तो करो भाई गुणा, कैसे करेंगे, इधर देखो ये कितना हो गया ए क्यूब,
ए क्यूब इक्वल्स टू इसकी पंक्ति इसके साथ गुणा होगी या नहीं होगी? तो 2 गुणा 16 32, ठीक है। 4 गुणा 12, 4 गुणा 12 हो गया 48। अब देखो यही पंक्ति एक बार इसके साथ गुणा होगी, 16 दूनी 32, 16 चक 64। अब यही मैट्रिक्स एक बार इसके साथ गुणा होगी। देखो ये पंक्ति इस स्तंभ के साथ गुणा होगी, ये पंक्ति एक बार फिर से इस स्तंभ के साथ गुणा होगी। अब इसके साथ गुणा करेंगे तो ये नंबर निकलेगा तीसरा, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो चौथा नंबर निकल जाएगा हमारा। अब इसको इसके साथ गुणा करो, 16 तिया 48। अब देखो 2 को 12 से करेंगे तो 24, ठीक है। अब 3 को 16 से करेंगे तो फिर से 48, 2 को 16 से करेंगे तो 32। तो देखो हमारी ए क्यूब की मैट्रिक्स है वो क्या आ गई, देखो 32 और 48 कितना हो गया, 32 और 48 हो गया 80, कितना हो गया 80। और 32 और 64 कितना हो गया, 32 और 64 हो गया तुम्हारे 96, ठीक है। और 48 और 24 कितना हो गया, 48 और 24 हो गया तुम्हारे 72, ठीक है। और 48 और 32 कितना हो गया 80, ठीक है। ये क्या निकल गई हमारी ए क्यूब की मैट्रिक्स, ठीक है। अब ए क्यूब की भी मैट्रिक्स निकल गई, ए स्क्वायर की भी मैट्रिक्स निकल गई। ए की वैल्यू हमें पता है और आई की वैल्यू मैंने सबसे पहले ही बताई थी। उस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो विकर्ण के आ जाएंगे 2 2, बाकी सब आ जाएंगे 0। तो अभी इन सबको रख दो मैट्रिक्स को। तो देखो ए क्यूब क्या आ गया हमारा, इधर रखो 80 72 96 और 80, ये निकल गया हमारा ए क्यूब। अब ए स्क्वायर क्या निकला हमारा, ये देखो ए स्क्वायर की वैल्यू ये रही, इसको रखो यहां पर 16 12 16 और 16, ये निकल गई हमारी ए स्क्वायर की वैल्यू। अब प्लस 3 है। अब देखो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 4 3 और 2, तो 3a की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इधर देखो, ये इधर लिख रहा हूं मैं, देखो ए स्क्वायर का मतलब होता है ए गुणा ए, ठीक है, समझ लेना। अब देखो 3a की वैल्यू निकाल ली, 3a की वैल्यू, अब a की वैल्यू 2 3 4 और 2 है, तो ये 3 क्या हो गया कांस्टेंट, मतलब ये 3 है ना, इन चारों नंबर से गुणा होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 3 को 2 से गुणा किया तो 6, 3 को 4 से गुणा किया तो 12, 3 को 3 से गुणा किया तो 9, 3 को 2 से गुणा किया तो 6, ये निकल गई हमें 3a की वैल्यू। तो क्या करना है, इस 3a की वैल्यू को यहाँ पर रखना है, ये हो गई हमारी 3a की वैल्यू, 6 9 12 और कितना आ गया 6, ठीक है। और -2i की वैल्यू तो हमने निकाली थी, क्या थी -2i की वैल्यू, ये थी 2 2 0 और 0, ये हो गई हमारी 2i की वैल्यू। अब सीधा क्या करना है, इसको जहां माइनस दिख रहा है वहां माइनस करना है, वहां जहां प्लस करना है वहां प्लस करना है। कैसे करेंगे, इधर अब क्या करना है, इधर ही मैं तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है। जैसे ये मैट्रिक्स थी, यहाँ पर यहाँ लिख रहा हूं 2 3 4 और 2, ठीक है, 2 क्रॉस 2, हमें ये सिद्ध करना था। अब देखो हमें इनकी वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, ये 80 नंबर, या 80 में से 16, ये 16 घटाएंगे, फिर 6 को प्लस करेंगे, फिर 2 को घटाएंगे। तो कैसे करेंगे, जो पहला नंबर है ये भी भाई 2 गुणा 2 की मैट्रिक्स बनेगी, ये तो सबको पता है, 2 गुणा 2 की मैट्रिक्स बनेगी, तो 2 गुणा 2 लिख दिया हमने पहले ही। अब देखो ये 80 है, ये प्लस का 80 है या नहीं है, क्योंकि इसके आगे क्या है प्लस है, तो 80 प्लस का हो गया, ये माइनस है तो माइनस का 16 हो गया, ठीक है। ये प्लस का 6 तो प्लस का 6 यहाँ हो गया, ठीक है। ये माइनस का 2 है तो ये हो गया माइनस का 2, तो इसका उत्तर क्या आएगा, देखो 80 में माइनस के जोड़ दो, मैंने तुम्हें कल ही बताया था, दोनों माइनस के हो तो जोड़कर माइनस का साइन लग जाता है। तो देखो -16 और -2 कितना हो गया, -18 हो गया, नहीं हो गया। अब देखो 80 और 6 कितना हो गया, ये भी प्लस का है 6 भी प्लस का है, 80 और 6 हो गया 86, कितना हो गया 86। अब इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 86 में से 18 आ गया, 86 में से 18 आ गया तो कितना बचेगा, 16 में से 8 गया तो 8, अब 7 में से 1 गया तो 6, मतलब 68 आएगा।
इस 68 को यहाँ पर टेक दो, लिख दो, इतना यह समझ में। अब निकालना है हमें ये दूसरा वाला नंबर। दूसरा वाला नंबर कैसे निकालेंगे, इधर देखो, ठीक है। अब देखो हमें निकालना है दूसरा नंबर। दूसरा नंबर कैसे निकालेंगे, ये 86, देखो 86 नहीं, छिन्नू, सॉरी छिन्नू माइनस का 16, माइनस का 16 प्लस का 12, प्लस का 12, और ये देखो माइनस का 0 है भाई, दूसरा नंबर माइनस का 0। अब देखो छिन्नू में से 16 गया, छिन्नू में से 16 गया तो कितना बचेगा, छिन्नू में से 16 गया तो 70, कितना बचा 70। अब छिन्नू में से 16 गया तो सॉरी 80, 80 बचा, 80, 80 में 12 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 92, 92, ये आ गया हमारा दूसरा नंबर, ठीक है। अब दूसरा नंबर निकाले, अब क्या निकालेंगे, दूसरी पंक्ति का पहला नंबर निकालेंगे। तो या 72 है, इधर दूसरी पंक्ति का पहला नंबर क्या है -12 है, इधर दूसरी पंक्ति का पहला नंबर क्या है +9 है, इधर दूसरी पंक्ति का पहला नंबर क्या है -0। तो इन सबको क्या करेंगे भाई, दूसरी पंक्ति का पहला नंबर है +72, इधर है -12, इधर है +9 और उधर है -0। -0 का कोई रोल नहीं है, भले 0 माइनस का हो प्लस का हो, वो कुछ उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो 72 में से 12 गया, कितना बचा, 72 में से 12 गया तो हमारा बचा 60 बचा। 60 प्लस 9 कितना हो गया, 60 प्लस हो गया 69, इसको लग गया 69। आया समझ में। अब देखो लास्ट एंड फाइनल हमें एक कैलकुलेशन और करनी है, वो क्या है, देखो 80 में से 16 गए, 80 माइनस 16, इधर क्या है प्लस का 6, इधर क्या है माइनस का 2। अब देखो माइनस का 16 माइनस का 2 कितना हो गया, दोनों को जोड़ दो और माइनस का साइन लगा दो, माइनस का 18, ये माइनस का 16, ये माइनस का 2, कितना हो गया 18, और ये माइनस वाले चिन्ह लगा दो, माइनस का 18। अब देखो 80 और 6 कितना हो गया 86, ठीक है। तो देखो 86 में से 18 गया, 86 में से 18 गया तो कितना बचेगा, 16 में से 8 गया तो 8, और पीछे बता 7, 7 में से 1 गया तो 6, 68 बचेगा। ये आ गया तुम्हारा उत्तर। इसको मतलब ये अगर नंबर तुम्हें दे देगा ये वाली, तो ये तुम्हारा उत्तर आएगा 68, 92, 69 और 68। ये क्या होगा, इस पूरी एक्सप्रेशन का उत्तर होगा ये वाला, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ऐसा करते हैं एक बड़े एक्सप्रेशन की जो मैट्रिक्स आती है उसको सिद्ध करने का तरीका। मान लो यही मैट्रिक्स अगर तुम्हें दे दी, ये कि ये दे दी, ठीक है, और उसके इक्वल्स टू इसके बराबर ये वाला नंबर दे दिया, ये एक मैट्रिक्स दे दी तुम्हें बनाकर, मान लो ये दे दिया, फिर एक तो ये मैट्रिक्स ये दे दी, फिर एक एक्सप्रेशन ये वाला दे दिया, और इसका बराबर का साइन करके ये दे दिया तुम्हें, फिर तुम्हारा एग्जामिनर ने बोला कि इसको सिद्ध करो। तो कैसे करोगे सिद्ध भाई, पहले ए स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे, फिर इसको ए स्क्वायर के बाद में इस ए क्यूब की वैल्यू निकालोगे, फिर ए क्यूब की वैल्यू यहाँ पर रखोगे, फिर माइनस करके ए स्क्वायर यहाँ लिखोगे, फिर 3a की वैल्यू निकालोगे, फिर -2i की वैल्यू निकालकर पूरा करोगे, तब जाकर ये तुम्हारी ये मैट्रिक्स बनेगी और तुम्हारा जो उत्तर है वो सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हमें किसी मैट्रिक्स को इस प्रकार करते हैं। अब आगे की देखो, देखो देखो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, गुणा करना, जोड़ना और घटाना, उसमें से 1 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन आ जाएंगे तुम्हारे, मतलब या तो एक एक नंबर के वो जो तुम्हारे न्यू टाइप का क्वेश्चन है उसमें दे देंगे। तो इस प्रकार तुम्हारा 3 4 5 नंबर का वेटेज मैंने करा दिया, और ये मान लो सिद्ध करने का तुम्हें क्वेश्चन देगा तो कितने नंबर का देगा, 9 नंबर का क्वेश्चन देगा। तो देख लो 9 और 5 कितना हो गया, 9 और 5 लगभग 13 14 नंबर, 13 14 एवरेज बोल रहा हूँ मैं, मतलब 12 से लेकर 14 नंबर तो तुम पक्का कर लो, 12 से लेकर 14 नंबर यहाँ तक जो मैंने क्लासे कराई है इतने नंबर तुम्हारे फिक्स है। अगर तुम अच्छे से अगर ये नोट बनाकर अच्छे से अगर तुम्हें समझ में आ गया है तो मैं 100% की गारंटी लेता हूँ कि तुम्हारे 12 से लेकर 14 से नंबर कोई नहीं काट सकता। ये जो मैंने क्वेश्चन कराए इससे भी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन आते हैं, जो मैंने कराए है क्वेश्चन उससे भी सिंपल क्वेश्चन आएंगे। बस क्या करना है, सही से दिमाग को स्थिर रखना है, जब एग्जाम हॉल में बैठो तो सही से जो मैंने कराया है उसको ए स्क्वायर को 2 बार गुणा करो, ए मैट्रिक्स को फिर घटाओ, फिर जैसे बाहर कोई मैट्रिक्स दी होगी जैसे मान लो 6 वो सारे नंबर से गुणा होगी। ये सब 3 4 बातें तुम्हें ध्यान में रखनी है, फिर कोई तुम्हें कदम उठाना है, सही करना है,
फिर करना है, ठीक है। मतलब तुम्हारे 16 नंबर 14 नंबर तो तुम्हारे पक्का हो गए, ठीक है। अब देखो मैट्रिक्स में और क्या बचा है, मैट्रिक्स में क्या प्रॉपर्टी बची है, मैट्रिक्स के कितनी प्रकार की प्रॉपर्टी होती है वो बची है। और उसके बाद में क्या बचा है, हमें किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं वो बचा है। उसके बाद में मैट्रिक्स तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब जैसे कि मैं तुम्हें एक क्वेश्चन करा दूं, एक क्वेश्चन और है तुम्हारे एनसीईआरटी बुक जो तुम्हारी एग्रीकल्चर की बुक दी हुई है उसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि मान लो यदि एक मैट्रिक्स तुम्हें ये दी है, यदि एक मैट्रिक्स मैं बता दूं तुम्हें ये दी है कि मान लो कि 1 1 ठीक है, एक मैट्रिक्स ये है 1 1 2 की, और दूसरी मैट्रिक्स है 9 2 0 की, दूसरी पंक्ति है 9 2 0, मान लिया दूसरी मैट्रिक्स है 9 2 0, और जो तीसरा अवयव है वो कितना है 5 0 3, ठीक है 503 है, ठीक है। अब मान लो हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है सिद्ध करना है, कैसे करना, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है वो हम पढ़ेंगे। जैसे मान लो ए क्यूब प्लस एक नंबर एक एक्सप्रेशन इस प्रकार देंगे, ए क्यूब प्लस 6a स्क्वायर प्लस 2a, एक एक्सप्रेशन दे देंगे 6a स्क्वायर प्लस 2a माइनस माइनस 41i इक्वल्स टू 0। अब देखो ये क्या करना है, तुम्हें सिद्ध करना है भाई, ये जो मैट्रिक्स ए है इसको नाम दे दिया है कि ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। ए क्यूब की मैट्रिक्स का तुम उत्तर निकालोगे, फिर ए स्क्वायर निकालोगे, फिर 2a लिखोगे, फिर माइनस 41i करोगे, उसके बाद में इसको पूरा सोल्व करोगे, मतलब इसको हल करने के बाद में इसका उत्तर 0 आना चाहिए, इसका उत्तर 0 आना चाहिए, ये हमें सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे वो अब पढ़ेंगे। अब देखो उससे पहले हमें पहले ए क्यूब तो निकालना ही पड़ेगा, ये तो नेसेसिटी बात है भाई, ए क्यूब तो कैसे निकालेंगे वो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। तो देखो इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ ऊपर, सिद्ध कीजिए ये चीज सिद्ध कीजिए, ए क्यूब प्लस 6a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 41i इक्वल्स टू 0, ये क्या करना है हमें सिद्ध करना है। तो देखो कैसे करेंगे, पहले निकालेंगे हम ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर को ए के साथ गुणा करेंगे तब निकलेगा हमारा ए क्यूब निकलेगा। तो पहले ए स्क्वायर निकालते हैं। तो देखो ए स्क्वायर निकालने का तरीका वही है, ए को ए के साथ गुणा करो, ए को ए के साथ गुणा करो। तो देखो ए तो ये रहा हमारा 195, एक ये रहा 120 इसको हमें गुणा करना है, और दूसरे नंबर इसको इसके सेम मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना, 112 और 920 और 503, ठीक है। और शायद यहाँ पर 8 आएगा, 8 लिख देता, ठीक है। ये वाली मैट्रिक्स हमें सिद्ध करनी है। अब देखो ए स्क्वायर निकाल लेते हैं पहले, ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे। अब देखो ये पंक्ति एक बार इसके साथ गुणा होगी, ये पंक्ति इसके साथ गुणा होगी, और ये पंक्ति एक बार इसके साथ गुणा होगी, ये इससे हमारे 3 नंबर निकल जाएंगे। तो देखो ये पंक्ति को इसके साथ गुणा करो, 1 गुणा 1 कितना हो गया 1, 1 गुणा 9 कितना हो गया 9, 1 गुणा 2 गुणा 5 कितना हो गया 10, 1 गुणा 1 कितना हो गया 1, 1 गुणा 2 कितना हो गया 2, 2 गुणा 0 कितना हो गया 0, 1 गुणा 2 कितना हो गया 2, 1 गुणा 0 कितना हो गया 0, ये 2 गुणा 3 कितना हो गया 6, ठीक है। अब दूसरी पंक्ति को इसके साथ गुणा करेंगे, फिर इसके साथ गुणा करेंगे, फिर इसके साथ गुणा करेंगे। तो देखो 9 इंटू 1 कितना हो गया 9, 9 इंटू 1 गया 9, 2 गुणा 9 कितना हो गया 18, और 0 गुणा 5 कितना हो गया 0, भाई 0 को किसी के साथ गुणा करते तो 0 हो जाता है। अब देखो 9 गुणा 1 कितना हो गया 9, 2 गुणा 2 कितना हो गया 4, और 0 गुणा 0 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, इतना है समझ में। फिर वापस ये वाली पंक्ति लास्ट जो बचा है स्तंभ उसके साथ गुणा होगा, तो 9 गुणा 2 कितना हो गया 18, ठीक है, 2 गुणा 0 कितना हो गया 0, और फिर 0 गुणा 3 कितना हो जाएगा 0, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अच्छा जो लास्ट पंक्ति है उसको इसके साथ गुणा करेंगे, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, तो 5 गुणा 1 कितना हो गया 5, 0 गुणा 9 कितना हो गया 9, 0 गुणा
9 हो जाएगा 0, और 3 गुणा 5 हो जाएगा 15। अब देखो 5 गुणा ये कितना हो जाएगा 5, 0 गुणा 2 हो जाएगा 0, और तो 3 गुणा 5 गुणा 1 हो 5, 0 गुणा 3 गुणा 0 हो जाएगा 0। अब देखो 5 गुणा 2 हो जाएगा 10, ठीक है, 0 गुणा 0 हो जाएगा 0, और 3 गुणा 3 हो जाएगा 9। तो देखो हमारी ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या निकलेगी, इधर लिख रहे हैं आप, हमारी ए स्क्वायर मैट्रिक्स निकल जाएगी भाई, इधर देखो 10 और 9 कितना हो गया 19, 19 और 1 कितना हो गया 20, पहला नंबर निकल गया 20। 2 और 1 कितना हो गया 3, ठीक है, 6 और 2 कितना हो गया 8, ठीक है, 18 और 19 कितना हो गया, 18 और 19 हो गया हमारा, देख लो 27, नहीं, हाँ 27, ठीक है, 9 और 4 हो गया 13, और 18 प्लस 0 प्लस 0 तो 18 ही होगा, 5 प्लस 15 कितना हो गया 20, और 5 प्लस 0 प्लस 0 हो गया 5, और 10 प्लस 9 हो गया हमारा 19। ये हमारे निकल गई ए स्क्वायर की मैट्रिक्स। हम क्या निकालेंगे, ए क्यूब की मैट्रिक्स। इस ए स्क्वायर की मैट्रिक्स को गुणा करना है इसके, इसको एक बार और, तब निकलेगी हमारी ए स्क्वायर की मैट्रिक्स। तो देखो ए क्यूब की मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे हम, ए स्क्वायर की मैट्रिक्स को जब हम ए से गुणा करेंगे तब हमारी ए क्यूब की मैट्रिक्स निकलेगी। तो देखो ए स्क्वायर की मैट्रिक्स ये रही 20, 27 और 20, ठीक है, और 3, 15, 3, 13 और 5, और 8, 18 और 19, इसको गुणा करना है किसके साथ, और इस ए वाली मैट्रिक्स के साथ। तो देखो ए वाली मैट्रिक्स कौन सी रही, 9 1 1 2 1 1 2 लिख दिया भाई, 9 2 0 9 2 0, 5 0 3 5 0 3, इसको इसके साथ गुणा करना है। तो कैसे करेंगे, इधर देखो, देखो 20 प्लस ये वाली पंक्ति पूरी इसके साथ गुणा होगी, होगी या नहीं होगी। तो देखो 20 इंटू ये कितना हो गया 20 हो गया, और 3 गुणा 9 कितना हो गया, 3 गुणा हो जाएगा 27। तो देखो 20 प्लस 27, 20 प्लस 27, 9 3 27, अब 8 गुणा 5 कितना हो जाएगा 8 5 40, तो 40 लिख दिया भाई। अब इस पंक्ति को इसके साथ गुणा करेंगे, 20 गुणा 1 कितना हो गया 20। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, समझ आना तुम, वैसे तो तुम समझदार हो ही, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो। ठीक है, देखो 20 गुणा 1 कितना हो गया 20, 3 गुणा 9 कितना हो गया 27, 8 गुणा 5 कितना हो गया 45, 40, 8 5 40। अब ये वाली पंक्ति को इसके साथ गुणा करेंगे, 20 गुणा 1 20, 20 27 और 40। अब इसको इसके साथ गुणा करेंगे 20, अब 3 गुणा 2 कितना हो जाएगा 6, अब देखो 8 गुणा 0 तो 0 ही होगा, ठीक है। अब वापस 20 गुणा 2 कितना हो जाएगा 40, 3 गुणा 0 0, और 8 गुणा 3 24। अब देखो वापस दूसरी पंक्ति इसके साथ गुणा होगी तब हमारा ये नंबर निकलेगा, फिर दूसरी स्तंभ के साथ गुणा होगी तो ये नंबर निकलेगा, फिर तीसरे स्तंभ के साथ गुणा होगी तो ये वाला नंबर निकलेगा। तो गुणा करो 27 गुणा 9, देखो 27 गुणा 9 करना है, तो 27 गुणा 9 करेंगे तो देखो 7 9 जा 63, 63, 3 6, 9 दूनी 18, 18 और 6 कितना हो गया 18 और 6 18 और 6 हो जाएगा 24, मतलब 243। तो 243 लिख दिया भाई। अब देखो इसको 13 को गुणा करना है 9 के साथ, 13 को 9 के साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 13 को जब हम 9 के साथ गुणा करेंगे तब 117, ठीक है। फिर 18 को 5 से साथ गुणा करेंगे तो 90, 18 5 90, देख लो 90 आएगा 0 9 90,
अब देखो इसको इस पंक्ति के साथ गुणा करना, 27 इंटू 1 27, 13 इंटू 2 26 और 18 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब 27 इंटू 2 कितना हो गया, 27 इंटू 2 7 और 7 4 54, 27 दूना 54। अब 13 इंटू 0 फिर से 0 और 13 इंटू 0 0 हो गया, 13 इंटू देखो 13 इंटू 0 कितना हो गया 0, 18 इंटू 3 कितना हो गया, 18 इंटू 3 36, 36 और 18, 36 और 18 हो गया 54, कितना हो गया 54। ठीक है, 18 इंटू 3 54। अब ये लास्ट पंक्ति है, इसको इसके साथ गुणा करेंगे, इसके साथ गुणा करेंगे और इसके साथ गुणा करेंगे। तो देखो 20 गुणा ये कितना हो गया 20, 5 गुणा 9 कितना हो जाएगा, 5 गुणा 9 45। ठीक है, 19 गुणा 5 कितना हो जाएगा 90। ठीक है, 90 नहीं होगा, 19 गुणा 5, एक मिनट देखो, 19 को 5 से गुणा करना, 45 4 5 और 4 9 95, क्या होगा 95। अब देखो 20 गुणा 1 कितना हो जाएगा 20, इस 20 को 1 के साथ गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा, इस 5 को 2 के साथ करेंगे तो 10 आ जाएगा और इस 19 को 0 के साथ करेंगे तो 0 ही आएगा, आएगा ही नहीं आएगा। फिर इस 20 को 2 के साथ करेंगे तो 40, इस 5 को 0 के साथ करेंगे तो 0, इस 19 को 3 के साथ करेंगे तो देखो 19 को 3 के साथ गुणा करना है, 27 7 2 57, कितना आएगा 57। देखो ये हमारी क्या निकल गई, ए क्यूब की मैट्रिक्स, क्या निकल गई ए क्यूब की मैट्रिक्स। ठीक है, अब ए स्क्वायर की मैट्रिक्स हमारी कौन सी निकली, ए स्क्वायर की मैट्रिक्स हमारी ये निकली, ए क्यूब की मैट्रिक्स ये निकल गई, ए क्यूब की जगह ये रखेंगे, ए स्क्वायर की जगह ये रखेंगे, फिर ये टेक इसको 8 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 41 आई को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर निकालेंगे। अब देखो ये वाली मैं रख रहा हूँ, ये वाला रब कर रहा हूँ, ठीक है, समझ आना। तो देखो ये कौन सी मैट्रिक्स है हमारी, ए स्क्वायर की मैट्रिक्स। अब देखो ए क्यूब की मैट्रिक्स जो हमने ये निकाली है, ठीक है, ये वाली, अब इनको प्लस करो, देखो 40 और 20 कितना हो गया, और बच्चों ये हमारा ए स्क्वायर की जो दूसरी पंक्ति है वो 27 है, इस 27 को जब हम इसके साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पे 27 आना चाहिए, लेकिन हमने गलती से 243 लिख दिया, तो 27 इंटू ये कितना होगा 27 होता है ना, तो इसके जगह 27 होगा, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये ध्यान रखना तुम, ठीक है। अब देखो ए क्यूब क्या निकल गया हमारा, देखो 20 और 40 कितना हो गया 60, 60 और 27 कितना हो गया 60 और 27 हो गया 87। ठीक है, अब देखो 20 और 6 कितना हो गया 26, और देखो 40 40 और ये कितना है 40 और 24 कितना हो जाएगा, ये प्लस का साइन है, 40 और 24 हो जाएगा 64। ठीक है, अब देखो 27 और 17 117 27 और 90 कितना हो जाएगा 7 और 7 14 9 और 1 10 10 और 3 13 234, कितना हो जाएगा 234। ठीक है, अब देखो 27 और 26 कितना हो जाएगा 7 और 6 13 2 और 2 4 और 1 5 53 हो जाएगा, 54 और 54 कितना हो गया 8 5 5 10 108 हो गया। अब देखो 45 और 20 कितना हो गया 45 और 20 हो जाएगा हमारे 65 65 और 95 कितना हो गया 109 और 10 10 और 6 160, 95 और 65 हो जाएगा हमारा 160 160 कितना हो जाएगा 160। अब देखो 20 और 10 कितना हो जाएगा 30। ठीक है, 40 और 57 कितना हो जाएगा 40 और 57 हो जाएगा हमारे, देखो 50 और 40 90 और 90 और 7 97, ये किसकी वैल्यू निकल गई हमारे ए क्यूब की वैल्यू निकल गई। ठीक है,
ए स्क्वायर की वैल्यू ये रही। अब देखो ए क्यूब की वैल्यू निकल गई, ए स्क्वायर की वैल्यू निकल गई। अब ये ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर की वैल्यू निकल गई, लेकिन 6a स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे? हम 6a स्क्वायर इक्वल्स टू ये जो ए स्क्वायर है, इस ए स्क्वायर में हर एक जो एलिमेंट है ना, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, इन सबको किससे गुणा करना? 6 से गुणा करना है। तो 6 को 20 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 6 को 20 से करेंगे तो 120, 120। 6 को 3 से करेंगे तो 18, 6 को 8 से करेंगे तो 48, 27 को 6 से करेंगे तो देखो 27 इंटू 6 42, 4 12 और 4 16, 162। ठीक है, फिर 6 को 13 से करेंगे तो 13 छंगे 18 78। ठीक है, फिर 6 को किससे करेंगे तो 18 से, तो देखो 18 से 6 करेगा 8 6 48, 8 4 6 और 4 10, कितना आ गया? 108। अब देखो 6 को किसके साथ करेंगे तो 20 के साथ 120, फिर 6 को किसके साथ करेंगे 5 से तो 30, फिर 6 को किससे करेंगे 19 के साथ, 19 इंटू 6 कितना हो गया? 6 9 54, 4 5 6 और 5 11, 114। ये किसकी वैल्यू निकल गई? हमारे 6a स्क्वायर की वैल्यू निकल गई। तो देखो a स्क्वायर की वैल्यू ये निकल गई, 6a स्क्वायर की भी निकल गई। अब 8a की वैल्यू निकालेंगे तो देखो ये हमारी a क्यूब की वैल्यू निकल गई, 6a स्क्वायर की वैल्यू क्या निकली? ये निकल गई 120, 162 और 120। ठीक है, 18 78 और 30, 48 108 और 114। ठीक है, अब ए स्क्वायर तो यहाँ पे कहीं है नहीं, ए स्क्वायर को मैं कर रहा हूँ रब, क्योंकि इसका काम हो गया हमारा। ठीक है, अब इस ए स्क्वायर को मैं रब कर रहा हूँ। अब कौन सी वैल्यू निकालनी? 8a की वैल्यू निकालनी। a की वैल्यू ये है तो ये 8 है, तो 8 सबसे मल्टीप्लाई होगा, 8 इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी और इससे भी। तो देखो 8a की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इधर देखो 8 1 जा 8, फिर 8 को इससे करेंगे तो 8, 8 को 2 से करेंगे तो 16, 8 को 9 से करेंगे तो 72, 8 को 2 से करेंगे तो 16, 8 को 0 से करेंगे तो 0, 8 को 5 से करेंगे तो 40, 8 को 0 से करेंगे तो 0, 8 को 3 से करेंगे तो 24। ये किसकी वैल्यू निकल गई? हमारी 8a की वैल्यू निकल गई। अब देखो i बराबर क्या होता है? अब भाई 3/3 की है तो 3 की भी तुम i बना सकते हो। i को बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, तो 1 1 1 जिसका विकर्ण सब 1 1 1 हो और बाकी सब क्या हो? 0 0। ठीक है, उसको बोलेंगे हम क्या बोलेंगे? कौन सी मैट्रिक्स बोलेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। अब देखो इसके जगह आगे क्या है? 41 है, 41 है, तो हमारा जो आई है 41 सबसे मल्टीप्लाई होगा, 41 इंटू 1 41। ठीक है, 41 इंटू 0 0, 41 इंटू 0 0 0, 41 0 0 0 और 41। ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स निकल गई? 41 आई की मैट्रिक्स निकल गई। अब क्या करना है? सबको जहां जोड़ है तो वहां जोड़ना है, जहां माइनस है तो मतलब घटाना है वहां पर घटाएंगे। तो देखो कैसे करेंगे वो देखो। अब देखो ए क्यूब ये रहा। ठीक है, इसको लिख रहा हूं। ठीक है, 86 53 और 30 64 108 और 97। इसको क्या करना है? 6a स्क्वायर के साथ जोड़ना है। 6a स्क्वायर हुआ 120, 162 और 120, 18 78 और 30 और 48 और 108 और 114। ठीक है, और किसके साथ जोड़ना? 8 है, 8 है ये रहा, प्लस करना है 8 है, 8 72 40, 8 16 और 0 0 16 0 और 24। ठीक है, अब इसके साथ माइनस किसके साथ करना है? 41 सही के साथ, तो माइनस ये देखो 41 41 41 0 0 फिर 0 0 0। इसके साथ क्या करना है? हमें माइनस करना है। अब देखो ये वाला मैं क्या कर रहा हूँ? रब कर रहा हूँ। देखो इधर देखो
देखो इन सब को करने के बाद ना हमारा उत्तर क्या आना चाहिए, जीरो उत्तर आना चाहिए, मतलब जीरो मैट्रिक्स आना चाहिए। तो कैसे करेंगे, इधर देखो, इसका 87, ये प्लस का साइन है, प्लस का साइन, 87 हो गया, ये प्लस का साइन है 120, 120 हो गया, ठीक है, ये प्लस का 8, प्लस का 8 हो गया, एक से ये 87 है, 120, 120 प्लस का 8, प्लस का 8 माइनस का 41, माइनस का 41, ठीक है। तो देखो एक सेकेंड, 40 को 20, 60, 87, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, क्या आएगा, माइनस का साइन, इधर तुम कर लो माइनस का साइन, तभी तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इधर देखो, ऐसे तो बन नहीं रहा, ऐसे बन नहीं रहा, ऐसा करो तुम, ये तो प्लस का होगा, इस ए क्यूब को क्या कर दो, माइनस का कर दो, शायद ये तुम्हारा, मैंने अभी चेक किया, ये क्वेश्चन तुम्हारा एकदम बराबर है, ये जो ए क्यूब है वो किसका है, माइनस का है, प्लस 6a² प्लस 8a माइनस 4i बराबर 0, ये हमें सिद्ध करना है। ये जो ए क्यूब है ये सब किसका है, माइनस का है, तो ये सब के सब जो एलिमेंट्स है इसके अंदर 87, 86, 64, 234, 53, 108, 160, 30 और 97, ये सब किसकी होगी, माइनस की होगी, तो इधर क्या है, माइनस का 87 हो गया, नहीं होगा, देखो प्लस का 6a², ये प्लस का 120 हो जाएगा, ठीक है, तो प्लस का 8, प्लस का 8, फिर लास्ट में क्या है, माइनस का 41, माइनस का 41, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, माइनस का 41 और प्लस का 87 कितना हो गया, माइनस का 128 हो गया, नहीं हो गया, फिर प्लस का 128, 128 और माइनस का 128 और प्लस का 128 कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, मतलब पहला एलिमेंट हमारा क्या आ गया, जीरो, आया समझ में। उसी प्रकार देखो 26 किसका होगा, माइनस का, 26 प्लस का 18 माइनस का 8 और प्लस का 0, ठीक है। तो देखो माइनस का 26 और प्लस का 8 और ये भी प्लस का 8, तो देखो 18 और 8 कितना हो गया, 26, प्लस का 26 और माइनस का 26 कितना हो जाएगा, 0, मतलब ये एलिमेंट भी क्या है हमारे, 0 आया। उसी प्रकार देखो ये सब माइनस का हो गए, सब एलिमेंट्स ये जो लिखे हैं वो सब माइनस के होंगे, तो देखो माइनस का 64 और प्लस का 48 और प्लस का 16 और माइनस का 0, तो देखो 48 और 16 कितना हो गया, 64 और माइनस का 64, माइनस का 64, तो कितना हो जाएगा, 0, मतलब ये भी एलिमेंट क्या आएगा हमारे, 0 आएगा। देखो उसी प्रकार माइनस का 234 प्लस का 162 और प्लस का 16 और माइनस का 0 कितना आएगा वो देखेंगे हम। तो देखो माइनस का 234 और माइनस का 234 प्लस 162 प्लस या 72 आएगा, 72 है ना, 72 प्लस का 72, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 234 प्लस 2 और 2 4, 234, ये भी 234, तो कट करके कितना बचेगा, 0 बचेगा, मतलब ये भी कौन सा एलिमेंट आएगा, 0 एलिमेंट आएगा। अब ये देखो 53 प्लस 58 माइनस का 53 प्लस का 58, 78 सॉरी 78, फिर प्लस का 16, फिर माइनस का ये 41, माइनस का 41, क्यों लिखा माइनस का 41, क्योंकि माइनस सब में माइनस होगा, माइनस का 0, लेकिन माइनस का 0 का कोई मतलब नहीं, मतलब 0 का लिखो या प्लस का 0 लिखो, ये माइनस का 41 ऐसे होगा, फिर माइनस का 41 ऐसे हो गया, देखो माइनस का 53 और माइनस का 41 कितना हो गया, 3 और 1 4 और 5 और 4 9, माइनस का 94, 78 और 16 भी प्लस का 94, तो कट करके आएगा 0, उसी प्रकार ये भी 0 आ जाएगा। अब देखो ये देखो दूसरा एलिमेंट, तीसरा 108 माइनस का प्लस का 108 और वो तो 0, 108 माइनस का प्लस का 108 0, और देखो माइनस का 160 प्लस का 30 और देखो माइनस का 160 प्लस का 120 माइनस का 160 प्लस का 120 प्लस का 120 प्लस का 40 प्लस का 40 और माइनस का 0, तो देखो 120 और 140 कितना हो गया, 160 और ये माइनस का 160 कट के कितना हो जाएगा, 0, तो ये भी एलिमेंट 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 30 माइनस का 30 और प्लस का 30, ठीक है, और माइनस का प्लस का 0 और माइनस का 0, तो क्या आएगा इसका आंसर, माइनस 30 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये देखो माइनस का 97, ठीक है, और प्लस का 114, ठीक है, और ये कितना हो गया, प्लस का 24,
24 और माइनस का 41। तो देखो माइनस माइनस को जोड़ लो, -97 माइनस 41 कितना हो जाएगा, 7 और 1 8, 9 और 4 कितना हो गया 13, माइनस का 138। तो 114 प्लस 24 कितना हो गया, प्लस का 138। ये कटकर कितना हो जाएगा 0। तो मतलब हमारा उत्तर क्या आ रहा है, इसमें 0 आ रहा है। तो देखो ये पूरी एक जीरो मैट्रिक्स है या नहीं है, सब 0 0 0 0 0 0 0 0 0, मतलब फाइनली इसका पूरा उत्तर कैसे लिखोगे, ये जीरो मैट्रिक्स ऐसे ही लिखोगे। और हमारा भी क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इस प्रकार एक मैट्रिक्स को ऐसे सिद्ध करते हैं, ठीक है। इस प्रकार एक मैट्रिक्स को ऐसे सिद्ध करते हैं, मतलब 0 0 सबके एलिमेंट्स आके। तो इस प्रकार तुम्हें लास्ट में क्या लिखना है, सिद्ध हुआ, सिद्ध। में तुम्हें क्या लिखना है, देखो लास्ट में तुम्हें लिखना है इति सिद्ध, ठीक है। इति सिद्ध मतलब ये सिद्ध हो चुका है तुम्हारा, आया समझ में। इस प्रकार तुम्हारा अगर 9 नंबर का 12 नंबर का क्वेश्चन बनता तो इस टाइप से बनेगा। और इस प्रकार तुम उसको पूरा करके, इसमें मेरे को भी पता है टाइम तो लगेगा, कम से कम 10 मिनट 8 मिनट 10 मिनट लगेगा, लेकिन ये लास्ट में क्वेश्चन आएगा, ये बड़ा क्वेश्चन सबसे लास्ट में दिया होगा। तो ये सबसे लास्ट में तुम्हें अटेम्प्ट करना है, ताकि कोई गलती भी नहीं हो, आराम से पेपर हॉल में बैठो। तो सब क्वेश्चन करने के बाद में लास्ट में ये करना है। और इसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि कैलकुलेशन भी ज्यादा है, तो ज्यादा से ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे। मैंने तुम्हें एक बोर्ड पर कराया, ठीक है। अगर तुम घर पर गूगल पे खोलकर या फिर कोई बुक, टेक्स्ट बुक जो तुम्हारी एग्रीकल्चर की बुक है उनमें से खोलकर अगर तुम 5 क्वेश्चन भी कर लेते हो तो तुम्हारा एक क्वेश्चन पक्का माइंड में बैठ जाएगा, ये तुम फिर कहीं पे भी नहीं अटकोगे, ये तुम आसानी से कर लोगे। तो भाई आज हमने क्या सीखा क्लास में, कि कोई भी मैट्रिक्स को इस प्रकार का अगर एक्सप्रेशन आ जाए और इधर बराबर 0 आ जाए तो किस प्रकार हम दो मैट्रिक्स को सिद्ध करते हैं। और जैसे मान लो 8 है, 8 मैट्रिक्स में सब एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, ये बात में हमने सीखी थी। और क्या सीखा था कि इस प्रकार हम मैट्रिक्स को सिद्ध करते हैं, ये आज की क्लास में सीखा है। तो अगली क्लास में हम सीखेंगे कि भाई मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टी है, सिद्धांत है, वो क्या है वो पढ़ेंगे। उसके बाद में एक लास्ट टॉपिक होता है, वो है कि किसी मैट्रिक्स का हम इनवर्स कैसे निकालते हैं, वो पढ़ेंगे। इनवर्स का क्वेश्चन तुम्हारा हर बार 15 नंबर का बनता है, तो तुम्हें इनवर्स निकालना अच्छी तरीके से हम सिखाएंगे, ताकि तुम्हारे 15 और ये कितना हो गया 15 और 14 लगभग 27-28 नंबर तुम्हारे पक्के हो जाए, और तुम मैट्रिक्स में किसी प्रकार की तुम समस्या पैदा ना हो और तुम्हारे पूरा 30 में से 30 नंबर आ जाए, जो तुम्हारा मैट्रिक्स का मतलब 27 नंबर आ जाए, जो तुम्हारा मैट्रिक्स का वेटेज है उसके हिसाब से। उसके बाद में हमें 70-60 नंबर की तैयारी करनी होगी, 70 नंबर की तैयारी करनी होगी। तो फिर हम जो आगे वाले चैप्टर है, जो 6 बचेंगे, 6-7 चैप्टर बचेंगे, वो अच्छे से करेंगे। तो भाई इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूले, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि इस टाइप की क्लासें जल्द से जल्द तुम्हारे क्लासों में पहुंच जाए। तो अपने जो भी रिलेटिव है जिनकी एग्रीकल्चर वगैरह ले रखी है, उनको ये क्लास जरूर भेजें। धन्यवाद।